समाज का संगठन चल रहा है, उसी तरीके से हमारे समाज में क्या कोई ऐसा बेटा नहीं है, कोई ऐसा परशुराम आज के कलयुग में नहीं है क्या? फिर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने सर्वेश भैया का जो है ये वीडियो से बहुत प्रेरित हुआ। एक पोस्ट मैंने देखा और उस दिन से मैंने इनको अपना आदर्श माना। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आज भी परशुराम हमारे परिवार में है। करके वहाँ MA और BA की डिग्री लेकर के जब मैं वहाँ अपने यहाँ वापस आया तो मैंने देखा दोनों जगह ये समझने की कोशिश किया कि आखिर हमारे समाज के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से, तो मैंने देखा समाज में किस तरीके से सवर्ण के बच्चों को मैंने विकलांग बनाया जा रहा है समाज में। आर्मी एक ऐसी संगठन है जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती है। सबसे पहली बात, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती, किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। कोई भी स्वर्ण आर्मी के लिए बैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। हम उसका समर्थन करते हैं जो हमारा समर्थन करता है, जो हमारे मुद्दे पर काम करता है। अब मान लीजिए कि आपका विधायक यहाँ पे कोई भाजपा का है, राजद भी लड़ा होगा, कांग्रेस भी लड़ी होगी, कई पार्टियां लड़ी होंगी, कोई भी लड़ी होगी, लेकिन उसमें चुनना पड़ता है कि मेरे लिए काम कौन करेगा, मेरे प्रति कौन सजग रहेगा। हम उसी को सपोर्ट करते हैं जो हमारे लिए खड़ा रहता है। ये हर समाज में है। आप देखिए, कहीं भी आरक्षित सीट है, जैसे किसी दलित का सीट है वहां पे, या किसी मुस्लिम का सीट है वहां पे, आप देखते होंगे कि मुसलमान एक छत्र वोट करते हैं, उनको करते हैं ना। लेकिन हमारे में कमियां है कि कुछ व्यक्ति उनको भी वोट करते हैं, कुछ उनको भी वोट करते हैं, कुछ उनको भी वोट कर देते हैं। इसीलिए आप अस्तित्व में नहीं है। अगर आपका वोट एक जगह जाएगा तो पार्टियां भी आपको उतना ही तवज्जो देगी जितने अन्य जातियों को देती है। दूसरी चीज कि हम गोपालगंज में इसलिए आए हैं कि स्वर्ण आर्मी अभी हमारे देश का सबसे बड़ा उभरता हुआ संगठन है। एक भीम आर्मी का आपने नाम सुना होगा, भीम आर्मी का, जो कि ज्यादातर यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन स्वर्ण आर्मी हर राज्य में, हर जिले में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ण आर्मी को जानते हैं, और पूरे देश में है। कुछ दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर में भी हमारी संगठन अच्छी तरह से कार्य कर रही है। तो हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संगठन हमारी फैली हुई है। स्वर्ण आर्मी एक ऐसी संगठन है जो सिर्फ सवर्णों के लिए कार्य करती है, सवर्णों को उत्थान के लिए कार्य करती है। आप मेरे से सोशल मीडिया में जुड़े होंगे, देखते होंगे कि मैं भूमिहार के यहाँ भी जाता हूँ, क्षत्रिय के यहाँ भी जाता हूँ, ब्राह्मण के यहाँ भी जाता हूँ, कायस्थ के यहाँ भी जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि हमको जिला का कार्यकारिणी घोषित करना है, और जब तक जिला का कार्यकारिणी घोषित नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। यहां से हमको एक जिलाध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष चाहिए, एक महासचिव चाहिए, एक उप सचिव चाहिए, और वो इन्हीं लोगों में से मुझे चुनना है। आप ही लोगों में से चुनना है मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ का हूं नहीं, मैं तो बक्सर का हूं। तो बक्सर से मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कौन है, कैसा आदमी है, कैसे कार्य करेंगे, हमको पता नहीं। हम तो फोन कांटेक्ट के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन जिनको मैं चुनूंगा जिलाध्यक्ष, आप ही लोगों में से चुनूंगा, और सर्वसम्मति से चुनूंगा, जो जिसको बोलेगा। और वैसे आदमी चाहिए जो कि कार्य करे, जो गोपालगंज में रहता हो। ऐसा नहीं कि कोई बेंगलोर में नौकरी करता है और उसको हम जिलाध्यक्ष बना दें, तो ऐसे कार्य नहीं होगा। जो यहाँ पे रहता हो, जिसके पास घर के बाद, अपने घर के बाद समाज के लिए कुछ देने का समय हो, उसी को हम बनाएंगे। अब कोई नौकरी कर रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है, वो तो नहीं कर पाएगा काम, ठीक है। जो खाली रहता है वही काम करेगा। तो वैसे लोग को मैं आज बनाऊंगा, और आप ही लोगों में से बनाऊंगा, जिसको आप लोग कहेंगे। अभी मैं सबका नाम लेके यहाँ पे बुलाऊंगा और मैं पूछूंगा कि इनको बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, तो बनाऊंगा मैं। बाकी अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। कोई अपना विचार रखना चाहता है? मेरा सादर प्रणाम। और ये हम लोग को बहुत गर्व की बात है कि अपने समाज में एक बेटा आज गोपालगंज में खड़ा। मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन चूंकि जब चोट लगती है तभी इंसान जगता है। तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया, अपने परिवार से शिक्षा ही नहीं मिली
भाई तुम्हें इस व्यवस्था में, जो हमारी भारत की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आपको सर्वाइव करना है। जब हम यूपी से कुशीनगर से मैं बीएड और एमए की डिग्री ली और उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन करके वहाँ एमए और बीएड की डिग्री लेकर के जब मैं वहाँ अपने यहाँ वापस आया तो मैंने देखा, दोनों जगह ये समझने की कोशिश किया कि आखिर हमारे समाज के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से, तो मैंने देखा समाज में किस तरीके से सवर्ण के बच्चों को मैंने विकलांग बनाया जा रहा है समाज में, जबकि इनका कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। यही भीम आर्मी, आप जैसे सर बता रहे थे भीम आर्मी के बारे में, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप भी परिचित हैं। किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है सवर्ण आर्मी के, सवर्ण जो बच्चे हैं, परिवार के बच्चों को। ये आने वाला फ्यूचर कहाँ जा रहा है हम सबके परिवार में? हर परिवार में, सवर्ण परिवार के जितने परिवार हैं उनमें देखिए तो मैंने एक जो दलित परिवार के भीम आर्मी के या दलित परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में प्रताड़ित कर रहे हैं सवर्ण परिवारों को। मैं एक घटना सर के सामने रखना चाहूँगा। उस दिन से मुझे यह एहसास, हमारे समाज में एक ऐसा, जैसे भीम आर्मी का संगठन चल रहा है, हर समाज का संगठन चल रहा है, उसी तरीके से हमारे समाज में क्या कोई ऐसा बेटा नहीं है, कोई ऐसा परशुराम आज के कलयुग में नहीं है क्या? फिर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने सर्वेश भैया का जो है ये वीडियो से बहुत प्रेरित हुआ। एक पोस्ट मैंने देखा और उस दिन से मैंने इनको अपना आदर्श माना। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आज भी परशुराम हमारे परिवार में है, संगठन नहीं है। अपना एक जो एक फैमिली का जो संगठन होना चाहिए, पारिवारिक जो संबंध होना चाहिए, वो अपने देश, अपने राज्य में, अपने देश में कमी है और जिसकी वजह से सब लोग बिखर रहे हैं। हमें तो बहुत अभी उतनी अज्ञानता है इस क्षेत्र में, लेकिन इतना हम जरूर जान रहे हैं कि सवर्णों की स्थिति इस देश में बदतर होते जा रही है और इसके जिम्मेदार कौन है? आप और हम दूसरे के पीछे चल रहे हैं, लेकिन अपना एक बेटा, एक भाई खड़ा हो रहा है इसी समस्या को लेकर के अपने सवर्ण का, तो उसके साथ हम खड़े नहीं होते। हम अपना बचाने लगते हैं कि अरे हम जाएंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे, तो वो फलाना से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन एक दलित व्यक्ति अगर अब एक भीम आर्मी का कोई नेता आ जाए, कोई बात हो जाए, तो वो सपोर्ट में खड़ा, सब चीज छोड़ करके पहले उसके सामने रहता है, उसके साथ रहता है। ये मजबूती है। इसलिए हम सभी बड़े भाइयों से, परिवार के सभी जो बड़े श्रेष्ठ हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस परिवार से जुड़े और जुड़ करके इसको मजबूत कीजिए।